राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको सावन मास के व्रत और स्नान की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। धन्यवाद। कहानी इस प्रकार है। एक बार एक गांव में 7 सहेलियां थीं। वो साथ साथ पढ़ने जाती, साथ साथ खेलती थी। जब सावन का महीना आता तो सभी मेहंदी लगाकर, हरी हरी चूड़ियां पहनकर और अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर शिवालय में पूजा करने जाती थी। उसी गांव में एक सास और बहू भी थी। बहू की नई नई शादी हुई थी। वो भी सावन महीने में शिवजी की पूजा करना चाहती थी। तो एक दिन सावन के पहले सोमवार के दिन बहू ने सास से पूछा कि सासू माँ, मैं शिवालय में जाकर शिवजी की पूजा करना चाहती हूँ। लेकिन सास ने मना कर दिया। बहू बहुत उदास हो गई। उस दिन उसने खाना भी नहीं खाया। वह उदास मन से कुएं पर पानी भरने चली गई। तब उसने देखा कि सातों सहेलियां हंसती खिलखिलाती बातें करते हुई हाथों में पूजा की थाली और तांबे का कलश लेकर शिवजी की पूजा करने जा रही थी। तब बहू ने उनसे पूछा कि आप सब कहाँ जा रहे हो? तब सातों सहेलियां बोली, भाभी हम शिवजी की पूजा करने मंदिर जा रहे हैं। तब बहू उदास हो गई। सातों सहेलियां बोली, भाभी आप उदास क्यों हैं? तब बहू बोली, मेरा भी बहुत मन करता है कि सावन के महीने में मैं शिवालय में जाकर पूजा करूं, लेकिन मेरी सास ने मना कर दिया। तब सभी एक साथ बोली, भाभी आप चिंता क्यों करती हो? आप हमारे साथ मंदिर चलो, हम साथ साथ पूजा करेंगे। तब बहू ने कहा, मेरे पास तो पूजा की सामग्री ही नहीं है। तब सातों सहेलियां बोली, भाभी हम सबके पास से आप पूजा की सामग्री ले लेना। अब बहू रोज पानी भरने का बहाना बनाकर पूरे सावन के महीने में शिवजी की पूजा करने लगी, व्रत और स्नान भी करने लगी। जब सावन का महीना पूरा हुआ तो बहू ने मन ही मन सोचा, मैं अपनी तरफ से भगवान को क्या चढ़ाऊं। तब उसने अपनी नाक की नथ शिवलिंग पर चढ़ा दी और घर आ गई। घर आने के बाद उसने पूरा दिन सास से नजरें बचाकर निकाल दिया। लेकिन वो मन ही मन सोचने लगी कि जब सास नथ के बारे में पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगी। तभी सास की नज़र बहू के ऊपर पड़ी। सास ने बहू से कहा कि बहू तुम्हारी नाक की सोने की नथ कहाँ है? तब बहू अनजान बनकर बोली, मुझे नहीं मालूम सासू जी। सास ने कहा कि तुम याद करो, तुम कहाँ कहाँ गई थी, हम दोनों वहाँ जाकर उसे ढूंढेंगे। तब बहू ने कहा कि सासू जी, जब मैं पानी भरने गई थी तब तो मेरी नाक में नथ थी। फिर मैं दोपहर में गोबर के उपले बनाने गई थी, शायद मेरी नाक की नथ वहीं गिर गई होगी। सास ने कहा, चल मेरे साथ, हम वहाँ ढूंढते हैं। बहू अनजान बनकर सास के साथ गई। सास ने कहा कि मैं भी उपले तोड़ तोड़ कर देखती हूँ, तू भी उपले तोड़ तोड़ कर देख। तब दोनों के उपले में सोने की नथ मिली। अब तो सासू ने सभी उपले तोड़ डाले। हर उपले में सोने की नथ निकलती गई। सासू बहुत आश्चर्यचकित रह गई और बोली, बहू सच सच बता, तेरी तो एक नथ गिरी थी, यहाँ तो 15-20 सोने की नथ मिली है। तब बहू ने कहा, सासू माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके मना करने के बाद भी शिवजी की पूजा पूरे सावन में करी थी। फिर आज सावन का अंतिम दिन था, मेरे पास चढ़ाने को कुछ नहीं था तो मैंने नाक की नथ शिवलिंग पर चढ़ा दी। यह सावन मास के व्रत व पूजा का फल है। तब उस दिन सास ने कहा कि बहू अगले बरस हम दोनों सावन मास का स्नान और व्रत करेंगे।
तब अगले साल जब सावन का महीना आया, तब सासू और बहू ने जोड़े के साथ सावन मास का स्नान, व्रत और पूजा की, जिससे बहू को 10वें महीने में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ और घर में अन्न धन के भंडार भर गए। तो हे शिवजी भगवान, जैसे आप उस बहू और सास के ऊपर प्रसन्न हुए, वैसे सबके ऊपर होना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको सावन मास में सुनी जाने वाली एक पौराणिक कहानी सुनाई। अगर आपको यह पसंद आती है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।